हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रैवल विद एवी। आज के हमारे इस एपिसोड में हम आप पहुंचे हैं भगवान हरि के द्वार हरिद्वार में, जो भारत की 4 मोक्ष नगरियों में से एक है। और इस व्लॉग में हम आपको ना केवल हरिद्वार घुमाएंगे बल्कि यहाँ की संस्कृति, यहाँ के खान पान से भी अवगत करवाएंगे। तो आइए हमारे साथ शामिल हो जाइए इस व्लॉग में और मिलकर घूमते हैं हरिद्वार। जय माँ गंगे। हरिद्वार भारत की एक प्रमुख धार्मिक स्थली है, जिसे उत्तराखंड का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। ये भारत के अलग अलग राज्यों से बस और ट्रेन के माध्यम से जुड़ा है और इसके पास ही जॉली ग्रांट एयरपोर्ट जो देहरादून में है, जो यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है, वो भी इससे कनेक्टेड है। तो दोस्तों, सुबह के 8 बज चुके हैं और इस वक्त हम हैं हरिद्वार में। और मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये ओम ब्रिज, जो महाकुंभ के दौरान यहाँ पर बना था। ये बहुत ही सुंदर है और इस वक्त हम हरिद्वार पहुँच चुके हैं। लगभग हमें दिल्ली से 3 घंटे लगे हैं हरिद्वार पहुँचने में। और अब यहाँ से हम हरिद्वार के सभी घाटों को घूमेंगे, सभी प्रमुख मंदिरों को घूमेंगे और यहाँ का प्रसिद्ध खान पान भी टेस्ट करेंगे। तो आइए अपनी जर्नी की शुरुआत करते हैं। हर हर गंगे और हरिद्वार को घूमते हैं। मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो सुबह के 8 बज चुके हैं और अपने हरिद्वार सीरीज़ की यात्रा की शुरुआत हम श्री मनसा देवी टेम्पल से कर रहे हैं। इस वक्त हम मनसा देवी टेम्पल की पार्किंग पे हैं और यहाँ पर कार पार्क करने के बाद अब हमारे पास 3 ऑप्शन है कि या तो हम स्कूटी करके जो 50 रुपये पर व्यक्ति के हिसाब से ऊपर मंदिर तक छोड़ने का रेंट है वो लेके जा सकते हैं, या फिर हम ट्रैकिंग करते हुए पैदल जा सकते हैं। लगभग 1-1.5 किलोमीटर के आसपास ऊपर होगा यहाँ से। और या फिर हम रोप वे, जिसका किराया लगभग 200 रुपये पर पर्सन है आने जाने का, उसका यूज़ कर सकते हैं। मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कई सारी स्कूटीज़ खड़ी हैं। ये सब रेंट के लिए हैं और 50 रुपये पर व्यक्ति ये ऊपर छोड़ने के लिए भी आपको जो है यूज़ कर सकते हैं आप। और वहीं सामने जो गेट है वहाँ से आप नीचे जा सकते हैं और रोपवे का यूज़ भी कर सकते हैं। और ये जो रास्ता जा रहा है इससे आप सीधा ऊपर चलते चलते भी मंदिर पहुँच सकते हैं। तो आइए बिना देर किए जल्दी से मंदिर चलते हैं और दर्शन करते हैं माँ मनसा देवी के। जय माँ मनसा देवी। श्री मनसा देवी टेम्पल तक जाने के लिए हमने रोपवे का रास्ता चुना। रोपवे का रास्ता यहाँ पार्किंग से थोड़ा सा पैदल यहाँ की तंग गलियाँ होते हुए जो रोपवे का टिकट काउंटर है वहाँ तक पहले हमें जाना है। फिर वहाँ से टिकट लेकर फिर हमें अपने आगे की यात्रा रोपवे में करनी है। सुबह 8:30 बजे से ही रोपवे के टिकट काउंटर पे काफ़ी भीड़ जमा हो गई। लगातार श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं। मेरे ख्याल से भी शायद लोग ज़्यादातर मनसा देवी टेम्पल रोपवे से ही जाते हैं, पैदल चढ़ाई कम ही करते हैं, इसलिए भी रोपवे काउंटर पे काफ़ी भीड़ है। रोपवे काउंटर की 2 विंडोज़ हैं। एक विंडो जहाँ से आप सिंगल जो मनसा देवी टेम्पल है उसका टिकट ले सकते हैं और दूसरी रो से आप पैकेज टिकट ले सकते हैं, जिसमें आप मनसा देवी टेम्पल, चंडी देवी टेम्पल, दोनों टेम्पल का रोपवे का टिकट एक साथ भी परचेज कर सकते हैं। और इस टिकट काउंटर पे भीड़ थोड़ी कम थी तो हमने भी इसी विंडो से अपना टिकट लिया। मनसा देवी रोपवे के टिकट काउंटर पे आपको कई सारे पैकेजेस मिल जाएंगे। यहाँ सबसे सस्ती टिकट 200 रुपये मनसा देवी की है, जो रोपवे की टिकट है आने जाने की। जबकि अगर आप मनसा देवी और चंडी देवी जी की टिकट एक साथ लेते हैं तो वो टिकट आपको 439 रुपीज़ की पड़ेगी। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप मनसा देवी से चंडी देवी तक जाने का जो ट्रांसपोर्ट पैकेज भी है वो भी लेते हैं रोपवे टिकट के साथ साथ, तो वो 539 रुपीज़ का पड़ेगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर कंबाइंड पैकेजेस भी ले सकते हैं। और इवन सिर्फ हरिद्वार के लिए नहीं, बल्कि ये पैकेजेस आपको गुजरात के अंबाजी माता मंदिर तक की टिकट, उसका जो रोपवे है वहां तक की टिकट आपको यहां से मिल सकती है। आप में से जो हमें फॉलो करते हैं उन्होंने हमारी गुजरात सीरीज़ में माता अंबाजी का जो गिरनार का रोपवे है उसको भी देखा होगा और उस टेम्पल को भी देखा होगा। तो यहाँ से अगर आप टिकट लेते हैं तो आप एक कंबाइंड पैकेज टिकट ले सकते हैं, जिसमें माँ मनसा देवी, माँ चंडी देवी, इसके अलावा आप अंबाजी माता मंदिर और एक मंदिर और है शायद कोई, वहाँ तक के चारों रोपवे के टिकट आप कंबाइन ले सकते हैं और एक साल में आप इनकी यात्रा कर सकते हैं।
एक अन्य महत्वपूर्ण सूचना ये भी है कि अगर आप बच्चों के साथ आते हैं तो यहाँ पर आपके बच्चे की अगर हाइट 110 सेंटीमीटर से बड़ी है तो आपको फुल टिकट लेना पड़ेगा, और अगर 90 से 110 सेंटीमीटर तक की हाइट है तो आपको हाफ टिकट लेना पड़ेगा। तो अगर आपका बच्चा 90 सेंटीमीटर से छोटी हाइट का है तभी आपको यहाँ फ्री टिकट मिलेगी, नहीं तो आपको हाफ टिकट या फुल टिकट लेनी पड़ेगी। और ज़्यादातर बच्चे जो 3-4 साल के हो जाते हैं उनकी हाइट 90 सेंटीमीटर के आसपास हो ही जाती है। सो फ्रेंड्स, इस समय हम मनसा देवी टेम्पल के उड़न खटोला में हैं। उड़न खटोला ही कहते हैं, वैसे हम रोपवे भी कहते हैं, पर यहाँ उड़न खटोला ही कहा गया। और ये हमें कॉस्ट पड़ी है 439 रुपीज़ की, और ये आना जाना प्लस चंडी देवी टेम्पल तक का भी जो आना जाना है उसका पूरा किराया है। और आप मेरे पीछे देखिए क्या सुंदर नज़ारा है हरिद्वार का, और इतना खूबसूरत, मतलब मैंने हरिद्वार को पहले कभी नहीं देखा। हरिद्वार में बहुत बार आया हूँ, पर रोपवे में जो मुझे इतनी सुंदरता दिख रही है, ये सुंदरता अपने आप में बहुत ज़्यादा मेस्मराइज कर रही है। और नदी भी इतनी साफ़ है, शायद अक्टूबर में गंगा नदी की सफाई होती है, तो अभी रिवर भी इतनी सुंदर और इतनी साफ़ हो रखी है। तो वाह, मेरा तो भाई पैसा वसूल हो गया पूरा का पूरा। और मैं अब मनसा देवी माता के दर्शन करने जा रहा हूँ, और अपनी मुराद जो 1 मिलियन सब्सक्राइबर वाली है, और इसके साथ साथ जो मेरा चैनल ग्रो करवाना है, वो माँ से मांगने वाला हूँ। जय मनसा माता की। तो लगभग 5 मिनट की रोपवे यात्रा करने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं मां मनसा देवी के मंदिर में। जैसे ही आप रोपवे से उतरते हैं तो जिस तरीके का रास्ता आप रोपवे के चढ़ते टाइम ऐसे ही पतले पतले पैसेजेस होते हुए निकलते हैं, वैसा ही रास्ते से आप नीचे की तरफ आते हैं। चेकिंग काफ़ी टाइट है, बैग चेक किए जाते हैं, टिकट प्रॉपर चेक होती है, और इस प्रकार आप मां मनसा देवी के भवन यानी कि उनके मुख्य मंदिर में पहुंचते हैं, जो बिल्कुल जगमगा रहा होता है, जहां अलग अलग तरीके की कई दुकानें हैं, डिफरेंट टाइप का सामान वहां बिक रहा है, प्रसाद बिक रहा है। यहाँ पास में ही एक जूता चप्पल रखने के लिए प्रशासन द्वारा निःशुल्क काउंटर भी बनाया गया है। वैसे तो आप जिस दुकान से भी प्रसाद लेंगे वहाँ पर भी आप अपने जूते चप्पल निःशुल्क रख सकते हैं, और यहाँ प्रसाद अलग अलग रेंजेस में मिलते हैं। आप 50 रुपये से प्रसाद शुरू होता है, और आप इसको 100, 150, 125, 151, 200 जितना लेना चाहे उतना ले सकते हैं। माँ मनसा देवी का मंदिर बिल्वा पर्वत जो हरिद्वार में स्थित है उसके ऊपर मौजूद है, इसीलिए इसे बिल्वा तीर्थ भी कहा जाता है, और ये हरिद्वार के 5 शक्तिपीठों में से एक है। मनसा का अर्थ होता है इच्छाएं, और मनसा देवी मंदिर आपकी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली देवी का मंदिर है। यहाँ आए हुए श्रद्धालु खाली हाथ नहीं जाते, और उनकी सभी इच्छाएं माँ पूरी करती है। इसीलिए यहाँ हर साल श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है, और बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ आते हैं। यहाँ आने का सबसे बेस्ट टाइम सुबह 9:30 बजे से पहले का है, क्योंकि 9:30 बजे के बाद यहाँ लगातार भीड़ बढ़ जाती है, और फिर यहाँ पर दर्शन करने में आपको काफ़ी घंटे लग सकते हैं। तो हमारे माँ मनसा देवी के दर्शन हो गए। वैसे सीज़न में अगर आप यहाँ आते हैं मेनली अप्रैल से जून तक, तो यहाँ पर घंटों लग जाते हैं दर्शन करने में। हमारे दर्शन तो मात्र 10 मिनट में हो गए इस समय। वैसे तो ये भी सीज़न ही है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का भी, पर हमारी किस्मत से माँ ने हमें बहुत सुगम दर्शन दिए। तो अब माँ का नाम लेते हुए अब हम चलते हैं माँ चंडी देवी के दर्शन करने के लिए। जय माँ मनसा देवी, और अब हम जय माँ चंडी देवी के यहाँ जाएंगे। तो दोस्तों, श्री मनसा देवी मंदिर के दर्शन करने के बाद, जो कि एक सिद्ध पीठ है और यहाँ पर मान्यता है कि ये आपकी सभी इच्छाएं पूरी करता है, तो अपनी इच्छाएं यहाँ से मांगने के बाद अब हम यहाँ मार्केट होते हुए वापस उड़न खटोले की ओर जा रहे हैं, जहाँ से हम नीचे जाएंगे और फिर वहाँ से हम ट्रांसपोर्ट के ज़रिए माँ चंडी देवी मंदिर जाएंगे। इसके साथ ही जो लोग पैदल यात्रा करना चाहते हैं उनके लिए ये मार्ग जो साइड में आपको दिख रहा होगा, ये मार्ग भी आप प्रयोग कर सकते हैं, और यहाँ से भी आप मनसा देवी माता मंदिर की पैदल यात्रा करके इसी द्वार पे आते हैं। उड़न खटोले की ओर वापस जाते समय आपको मां मनसा देवी मंदिर का जो फूड कोर्ट है वो भी दिखाई देगा, जहां पर आप रुक कर थोड़ा रिलैक्स भी कर सकते हैं और यहां पर चाय नाश्ता भी कर सकते हैं, या जो भी खाना वाना खाना चाहें खा सकते हैं। तो एक अच्छा खासा फूड स्टॉल है, हालांकि थोड़ा सा पुराने टाइप का ज़्यादा लग रहा है, पर खाने की चीज़ें यहाँ पर ठीक ठाक ही हैं, रेट भी काफ़ी अफोर्डेबल ही है। आपको यहाँ साउथ इंडियन से लेकर नॉर्थ इंडियन तक हर तरीके का खाना मिल जाएगा। यहाँ से आप मंदिर से जुड़े हुए सोविनियर भी ले सकते हैं, और बच्चों के लिए कोई खिलौने उन्होंने लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं।
एक चीज़ और, जो मनसा देवी माता मंदिर है, इसके आसपास आपको कई सारे बंदर और लंगूर भी देखने को मिलेंगे। ये बंदर और लंगूर वैसे तो हर जगह पे लिखा है, इनसे सावधान रहें क्योंकि आपका प्रसाद छीन लेते हैं और साथ साथ जो है आपको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। और नेहा कैसा रहा, दर्शन कैसे हुए आपके? काफ़ी अच्छे रहे। अरे थोड़ा मेरे को तो लग रहा है आवाज़ जाएगी नहीं नहीं, बहुत अच्छे रहे। ये ट्रैवल विद देवी की आवाज़ दुनिया तक पहुंचानी है, तुम इस फ़ोन तक ही नहीं पहुंचा पा रही हो। बहुत अच्छे रही, ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है अच्छा। रोपवे का। रोपवे का। और मनसा देवी आई थी तुम पहले? आ चुकी हूँ 2 बार, वो पैदल ही करी है वो। अच्छा, मैं भी आया था यार। मैं तो एक बार स्कूल ट्रिप से आया था, पर तब तक का तो 8th क्लास में था, ध्यान नहीं। इससे अभी जब शीनो हुई थी तब भी जो है वो आए थे, पर तब हम दर्शन नहीं हो पाए, भीड़ उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा थी। इस बार तो काफ़ी बिल्कुल रिलैक्स एकदम तरीके से दर्शन हुए, भीड़ भड़ाका कुछ था ही नहीं। 15-20 मिनट बस हमें लगे, और इस बार जो है वो माता रानी ने बड़ा अच्छे से दर्शन कराए, है ना। और कल जो हमारी नागालैंड की फ़्लाइट मिस हुई, उसका दुख थोड़ा माता रानी ने हल्का कर दिया। अब ऐसे ही ज़िंदगी के और दुख भी हर ले, और जल्दी से जल्दी जो है हम फिर से वापस नागालैंड या और अच्छी जगह इंडिया से बाहर भी हम ट्रैवल कर सकें। जय माता मनसा की। दोस्तों, हरिद्वार के इन सुंदर नज़ारों को देखते हुए अब हम प्रस्थान करेंगे माँ चंडी देवी माता के मंदिर की ओर। माँ चंडी देवी का मंदिर यहाँ से लगभग 15 मिनट की दूरी पे है, जो 4 किलोमीटर का रास्ता है। ये रास्ता काफ़ी सुंदर है। ये मंदिर भी पहाड़ों पर ही स्थित है। जब आप इस रास्ते से जा रहे होते हैं तो एक नया बना घाट भी आप देख सकते हैं। काफ़ी सुंदर घाट लग रहा था। हम हालांकि वहाँ नहीं जा पाए, पर हमने रास्ते में देखा था, तो मे बी नेक्स्ट टाइम हम वहाँ पर जाएंगे। तो दोस्तों, हरिद्वार का दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट मंदिर है माँ चंडी देवी मंदिर, जो इस वक्त आपको मेरे ठीक पीछे वहाँ उस पर्वत पे दिखाई दे रहा होगा। ये हम इस समय चंडी देवी टेम्पल की पार्किंग में हैं, और यहाँ से अब हम फिर से एक बार रोप वे करके ऊपर टेम्पल तक जाएंगे। यहाँ कोई कई सारी फूड की स्टॉल्स भी हैं, छोटे छोटे ढाबास भी हैं, जहाँ पर आप खाना भी खा सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ से अपनी यात्रा को शुरू करते हैं। जय माँ चंडा देवी। चंडी देवी का मंदिर भी हिमालय के पूर्वी शिवालिक पर्वतों के ऊपर स्थित है। ये जिस पर्वत पर स्थित है उसे नील पर्वत कहते हैं, और इसे नील पर्वत तीर्थ भी कहा जाता है। यहाँ तक जाने के लिए अगर आप पैदल मार्ग का प्रयोग करते हैं तो काफ़ी खड़ी चढ़ाई आपको चढ़ के जाना पड़ेगा, तो इसलिए यहाँ पर भी रोपवे ही सबसे सुगम मार्ग है। तो रोपवे का टिकट हमने तो मनसा देवी रोपवे टिकट से काउंटर से ही ले लिया था, कंबाइंड टिकट, तो इसलिए हमें लाइन में लगे बिना ही सीधा एंट्री मिल गई उड़न खटोला के लिए। लगभग 7 से 10 मिनट की रोपवे यात्रा करने के बाद हम पहुंच गए माता चंडी देवी के मंदिर में। ये मंदिर भी काफ़ी ऊंचाई पर स्थित है, और ये ज़्यादा कमर्शलाइज मंदिर है। यहाँ पर साफ़ सफाई का भी काफ़ी ध्यान दिया गया है, और इस मंदिर को एक ग्रीन टेम्पल भी कहा गया है। शायद ये इकोलॉजिकल मेंटेनेंस के हिसाब से भी काफ़ी ध्यान रख के बनाया गया है। माँ चंडी देवी मंदिर हरिद्वार के प्रमुख 3 सिद्ध पीठों में से एक है, जिसमें से 2 अन्य तीर्थ स्थल माँ मनसा देवी मंदिर और माँ माया मंदिर है। इसके अलावा यहाँ पर जब आप आते हैं तो आपको दिखेगा कि ये मंदिर काफ़ी ऊंचाई पे, और यहाँ से हरिद्वार का काफ़ी अच्छा नज़ारा दिख रहा है। जो साथ में एक बराज भी है, वो भी अच्छे से दिख रहा है। छोटी छोटी सीढ़ी चढ़ के आप प्रसाद काउंटर तक जाते हैं, वहाँ पर भी आप अपनी चप्पल निःशुल्क उतार सकते हैं और प्रसाद ले सकते हैं। मुख्य मंदिर का निर्माण कश्मीर के राजा द्वारा 1929 में करवाया गया था। हालांकि मंदिर के अंदर स्थित जो मुख्य मूर्ति है उसका निर्माण 8वीं शताब्दी में प्रमुख संत श्री आदि शंकराचार्य जी द्वारा करवाया गया था। मंदिर के अंदर फोटोग्राफी पूर्ण रूप से निषेध है, इसीलिए हम आपको माता की दर्शन तो नहीं करा सकते, पर हाँ अपने एक्सपीरियंस को बता सकते हैं कि अंदर जो है माँ की एक मूर्ति है, और उसके सामने ही आप पूरे घाटी के अच्छे अच्छे सुंदर नज़ारे भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ जो है हमारे दर्शन 5 मिनट के अंदर अंदर हो गए थे, ज़्यादा भीड़ नहीं थी, मंदिर पूरा खाली सा ही है। वैसे भी मनसा देवी के मुकाबले चंडी देवी माता मंदिर में भीड़ थोड़ी कम आती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि मंदिर खाली रहता है। यहाँ भी जब सीज़न होता है तो यहाँ भी बहुत ज़्यादा भीड़ आ जाती है।
मंदिर से बाहर की ओर प्रस्थान करते वक्त आपको एक छोटी सी मार्केट भी दिखेगी जहां से आप अपने घर ले जाने के लिए प्रसाद, पापड़, नमकीन, इसके अलावा कई सारे ऐसे सोवेनियर ले जा सकते हैं। इसके साथ ही आप जब बाहर आते हैं तो एक छोटा सा फूड कोर्ट भी है जिसमें आप नाश्ता कर सकते हैं। हालांकि ये फूड कोर्ट मनसा देवी फूड कोर्ट के मुकाबले काफ़ी थोड़ा सा पुराना लग रहा है, पर हाँ जब आप नीचे जाएंगे रोपवे से तो वहाँ बिल्कुल कमर्शलाइज्ड और एक लेटेस्ट और एक नया तरीके का फूड कोर्ट बनाया गया है। हम लोगों के माँ चंडी देवी के भी दर्शन हो गए हैं। नेहा अपना पुराना एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी, थोड़ा नॉस्टैल्जिया में गई हुई है, तो देख पूछते हैं कैसा रहा। नेहा पहले कब आई थी, कैसा रहा और अब तक क्या चेंजेस तुम्हें कुछ याद है? हाँ, मैं 9 साल पहले आई थी और पहले के अकॉर्डिंग काफ़ी डेवलप हो गया है और काफ़ी अच्छे दर्शन भी हुए हैं, है ना। हाँ, भीड़ जो है वो हाँ बिल्कुल है नहीं, मेरा दिसंबर का महीना है, बल्कि इस महीने में भी होती है भीड़, पर है नहीं। और यहाँ पे ठंड भी जो है काफ़ी लग रही है। अभी जब हम ऊपर जा रहे थे तो हवा काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी, अभी तो फिर भी कम है, पर तब मेरे को ऐसा फील हो रहा था कि जैकेट में क्यों नहीं लेकर आया। मैं गाड़ी में उतार के रख दी मैंने, तो अब जैकेट की ज़रूरत हो रही थी। और ये जगह माँ चंडी देवी का जो पूरा प्रांगण है ये बहुत ज़्यादा कमर्शियलाइज भी हो गया है। पहले भी ऐसा था क्या? नहीं, पहले इतना ऐसा है ना। हाँ, माँ मनसा देवी का वो थोड़ा नॉर्मल है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कमर्शलाइजेशन हो गई है। अच्छी चीज़ है, बच्चों के लिए खेलने के लिए टॉयज़ वगैरह काफ़ी कुछ बड़े बड़े सॉफ्ट टॉयज़ हैं, खाने पीने का बहुत सामान है पूरे टाइम आप जब वो रोपवे में घूमते रहते हैं। चलिए अब आपसे नीचे मिलेंगे फिर से, बाय। जब आप रोपवे से नीचे आते हैं तो आपको एक छोटा सा अम्यूज़मेंट एरिया दिखाई देगा जहां पर आपको 7D शोज़ प्लस कई सारे गेम्स, वीडियो गेम्स और खाने पीने की कई चीज़ें मिलेंगी। तो यहां भी आप अपने बच्चों के साथ आराम से टाइम पास कर सकते हैं। ये एक फ़न जोन है जहां पर आप तरह तरीके की पिक्चर्स खिंचवा सकते हैं, सोवेनियर्स ले सकते हैं और खाने का भी लुत्फ़ उठा सकते हैं। तो इस वक्त हम हैं माँ चंडी देवी के जो रोप वे है उसके कॉम्प्लेक्स पे। यहीं से आप रोप वे के लिए भी जाते हैं और साथ साथ यहाँ पर ही इस टेंपल का पूरा फूड कोर्ट एरिया भी है जो इस साइड में आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर ये पूरा फूड कोर्ट है, यहाँ पर कई सारे अच्छे जो है खाने पीने की चीज़ों की शॉप्स हैं। तो ये काफ़ी कमर्शलाइज्ड है ये एरिया, तो आप यहाँ आएँ तो आप खाना पीना सब कुछ अच्छे से खा सकते हैं और यहाँ वॉशरूम की भी सुविधाएँ हैं, तो उसमें भी कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं आएगी। तो अब हम यहाँ से चलते हैं हर की पौड़ी की तरफ और आपसे मिलेंगे हर की पौड़ी में। जय माँ चंडी देवी। तो दोस्तों ये था हमारी हरिद्वार सीरीज़ का पार्ट 1। उम्मीद है ये व्लॉग आपको पसंद आया हो। हमारे वीडियोस ज़्यादा लंबे ना हो इसलिए हमने हरिद्वार सीरीज़ को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो अब अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात करेंगे जब हम हर की पौड़ी में होंगे और तब हम आपको हर की पौड़ी के दर्शन कराएंगे और उसके बारे में बारीकी से जानकारी देंगे। उम्मीद करते हैं ये व्लॉग आपको पसंद आया हो। हमें लाइक, शेयर एंड वीडियो पर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।